हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 3 है और इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि MCQs होता है। ये हमें MCQ 16 MCQs है, ये हमें टिक करने हैं। इसमें सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। द डेरिवेटिव ऑफ 2 अपॉन एक्स क्यूब इज़ 2 अपॉन एक्स क्यूब को मैं बेसिकली ऐसे लिखता हूँ 2x⁻³ तो इसका डेरिवेटिव जब इधर आएगा 3, इसको मल्टीप्लाई करेगा -3, 2 को दिया जाएगा -6, x⁻⁴ हो जाएगा, तो जो हो जाएगा -6/x⁴। कहीं है -6/x⁴, डी है आंसर इसका। अच्छा, ये द डेरिवेटिव ऑफ √x प्लस x √x इज दिस वन। अच्छा, √x प्लस x √x। अच्छा, अब आप इसमें देखें कि √x और प्लस x √x, अगर इसमें आप √x कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा 1 + x। अब इसका डेरिवेटिव u इंटू v पे x √x है और 1 + x का होगा, 1 + x का डेरिवेटिव होगा 1 और प्लस 1 + x है और √x का डेरिवेटिव होगा 1/2 √x × 1। अच्छा, अब इसमें देखें LCM हो जाएगी 2 √x, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x और प्लस 1 + x, तो ये आपका आ जाता है 3x + 1/2 √x के। तो 3x + 1/2 √x, तो इसमें कहीं भी नहीं है। तो इसका आप या तो और तरीके से करें कि इसका यानी 3 √x देखें, इसमें अगर मैं LCM लूँ, इसका LCM लें अगर आप देखें तो LCM हो जाएगा 2 √x, तो ये आ जाएगा 1 और प्लस ये आ जाएगा 2 तो है, √x को मल्टीप्लाई करेगा, ये आ जाएगा सिर्फ 3x, तो 1 यानी 1 + 3x/2 √x, तो यही है। लेकिन इसने जिस तरीके से हल किया है, इसने गालबन इस तरीके से हल किया है। देखिए थोड़ा सा इसका मैं बता रहा हूँ, इसने शायद और तरीके से थोड़ा सा हल कर लिया है। ये √x का इसने लिखा है 1/2 √x और प्लस ये u इंटू v पे किया x है, √x का है 1/2 √x × x का 1 प्लस √x इंटू फिर x का है 1, तो ये आ जाएगा 1/2 √x। एक मिनट, इसने इसे किया है √x का 1/2 √x प्लस ये u इंटू v पे क्या x 1/2 √x × x का 1 प्लस √x × 1। तो अभी ये 1/2 √x तो है ही है, प्लस बाकी इसको इसने सिंप्लीफाई कर दिया है। देखें इसको इसने सिंप्लीफाई किया है कि ये 2 √x LCM, तो ये आ जाएगा x और प्लस ये कितना आ जाएगा 2x के, तथा 1/2 √x ये प्लस 3x/2 √x के। तो देखें कि इसमें बेसिकली x को ऐसे लिख सकता है 1/2 √x और प्लस x को ऐसे लिख दे 3 √x × √x/2 √x, √x में कैंसिल, तो ये आंसर आ जाता है 1/2 √x और प्लस 3 √x। तो बहरहाल आंसर इसका ए ही है। अच्छा, अब देखिए सेकंड पार्ट, इसका थर्ड के लिए मैं जगह बनाऊँ उधर करने के लिए। ये मेरा रफ है जहाँ मैं करूँगा इसको सॉल्व करके देखा। थर्ड पार्ट है ए y = x + 1 × x का -2 देन dy/dx। सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करते देखें, y = x + 1 × x² -2, तो y = x इसको करेगा, यह जाएगा x³ -2x प्लस x² और -k2, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx आ जाएगा, ये x³ आ जाएगा 3x² -2x का -2 और प्लस x का 2x -2 का कुछ नहीं, तो इसको होगा 3x² प्लस 2x और -k2, 3x² प्लस 2x -k2, यही भी इसका आंसर है। अच्छा, थर्ड हो गया। ये फोर्थ देखें, फोर्थ कह रहा है कि ax² प्लस by² = ab। इसको x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें, ax² को ये हो जाएगा 2ax प्लस by² को 2 आगे आ जाएगा 2by और y का डेरिवेटिव होगा dy/dx = 0 के। अब dy/dx को सब्जेक्ट मैटर बनाएं तो ये 2by dy/dx जो आ जाएगा -2ax के, 2 तो 2 में कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx आ जाएगा -ax अपान कितना by के, तो -ax/by इसका आंसर आ जाएगा
सी। फोर्थ का आंसर सी होगा। अच्छा, अब फिफ्थ देखें, फिफ्थ पार्ट है इसका, ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट में टेंजेंट x माइनस वाई है। तो कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स मालूम करें। तो देखिए आप, ये डी वाई बाई डी एक्स इसका आ जाएगा 1/2 अंडर रूट में यही कितना टेंजेंट x माइनस वाई इंटू इसका डेरिवेटिव टेंजेंट x माइनस वाई का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ये बेसिकली y है, तो मैं लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2y और ये सेक स्क्वायर एक्स और माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स इधर लेके आ जाए तो देखिए ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये माइनस था इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2y और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y के। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, बाकी होगा 1 + 1/2y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y। इसके नीचे 1 2y एलसीएम, तो ये 2y + 1 हो जाएगा, 2y में कैंसिल हो जाएगा। देखें ये 2y + 1/2y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y, 2y में कैंसिल, बाकी ये डी वाई बाई डी एक्स होगा सेक स्क्वायर अपॉन 2y + 1। तो ये सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y + 1 होगा, इसका सेक स्क्वायर एक्स प्लस अपॉन 2y + 1। तो ये इसका आंसर है। ये थोड़ा सा लंबा है, ये इस तरह के क्वेश्चन इनको बेसिकली टेक्निकली स्पीकिंग इनको कभी भी MCQs में नहीं देने चाहिए। तो फुल क्वेश्चन है जो इधर इन लोगों ने दे दिया है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी फॉर दैट ऑथर्स के लिए, लेकिन होना कुछ थोड़ा सा होना चाहिए कि ये इतना बड़ा मुश्किल क्वेश्चन इस तरीके से देना है इधर। अच्छा, फिर ये देखें y इज इक्वल टेंजेंट रूट एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, y इज इक्वल टेंजेंट रूट एक्स। देखिए टेंजेंट इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 - x²। तो डी वाई बाई डी एक्स इसका जो आ जाएगा 1/1 - रूट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा x इंटू डेरिवेटिव रूट एक्स का, तो जगह 1/2 रूट एक्स, फिर x का 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा यानी 1/2 रूट एक्स माइनस 2x रूट एक्स आ जाएगा। इस तरह कोई इसमें आंसर कहीं है 1/2, हाँ ये कॉमन, और लेकिन इसमें तो टेंजेंट इनवर्स एक्स में तो माइनस का आता है, सॉरी ये मैं टेंजेंट हाइपरबोल का कर दिया, सॉरी टेंजेंट मैंने हाइपरबोल का कर दिया है। तो देखें y इज इक्वल टू ये टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स है, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का होता है 1/1 + x²। तो डी वाई बाई डी एक्स इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा x इंटू इसका रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स। तो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स और प्लस 2x रूट एक्स। ये आंसर कर दें, या अगर 1/2 कॉमन कर देते तो रूट एक्स प्लस x रूट एक्स कर दें, तो इनमें से कोई आंसर आएगा 1/2 रूट एक्स प्लस x रूट एक्स। तो ये आंसर होगा डी, इसका 6th का होगा डी। अच्छा, मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ। अब ये 7 देखें, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स। इसको y टेंजेंट एक्स ले लें और z कॉट एक्स ले लें। हमें डी वाई बाई डी जेड चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा अगर सेक स्क्वायर एक्स, और डी जेड बाई डी एक्स जो आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अब डी वाई बाई डी जेड के लिए डी वाई बाई डी एक्स वही होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी जेड, तो जगह इंटू 1/- माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर सारी चीज़ें सेक और कोसेक्स में हैं तो ये हो जाएगा माइनस
सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। इसमें माइनस साइन तो कहीं भी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा और तरीके से करते हैं। अभी देखिए, ये नहीं कीजिएगा, हो सकता है कोई और हो, तो इसको माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस कास स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे ये सेक स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर ऊपर जाएगा, साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन कास स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली माइनस ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स आ रहा है, माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो ये इसका आंसर होगा। ये बहुत बड़ी चाल चली है, अच्छा दिया है एग्जामिनर ने। मैं इसका अप्रिशिएट करूँगा कि ये न टिक कर लीजिएगा, ये इसका बी ही होगा 7th का। अच्छा 8th देखें, मैं जगह पैदा करूँगा करने के लिए। ये 8th कह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है ये दे रहा है कि एफ ऑफ एक्स बेसिकली ये है ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 के। तो एफ और कहता है कि एफ ऑफ डैश 2 9 है, तो पहले एफ ऑफ डैश एक्स प्राइम वैल्यूम करूँ, ये आता है 2ax माइनस 3, और अगर ये एफ ऑफ डैश 2 कर दूँ तो इसकी जगह 2 ये आ जाएगा 4a माइनस 3। तो 4a माइनस 3 9 के बराबर है, तो 4a हो जाएगा 12 के, तो a आ जाएगा 3 के। a 3 के आंसर है, तो देन a इज इक्वल टू 3, बी आंसर इसका होगा 8th का। अच्छा 9 देखें, द डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर ई पावर 2x इज, अब देखिए इसका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर 2x का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। देखिए ये एक्स स्क्वायर से ई पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, ई पावर 2x इंटू फिर 2x का 2, फिर प्लस ये ई पावर 2x और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। या तो ये पूरा दिया गया, देखें कहीं अच्छा कॉमन ले लेते हैं, 2 ई पावर 2x कॉमन, 2 ई पावर 2x कॉमन, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस का x, तो 2 ई पावर 2x एक्स स्क्वायर प्लस x हमारा आंसर है, सी आंसर है हमारा 9th का, सी आंसर है। अच्छा अब आप देखें, मैं 10th पे जा रहा हूँ। ये है द डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स इफ ए इज लेस देन, ए पावर एक्स का तो मशहूर फार्मूला है कि ए पावर एक्स और ln ए डेरिवेटिव था। इस तरह के सवाल देने चाहिए, तो इसका बी है यकीनन, 10th का बी ही होना चाहिए। और if a is less than 0, ओ एक ये देखें इधर बड़ी चाल चली हुई है। देखें इफ a इज़ लेस देन 0 है, जब हम ये करते हैं a पावर x का, तो यकीनन हम a लेते हैं कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इसने कह दिया है कि a इज़ लेस देन 0 है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम ने दिया, जहाँ दिया अच्छा दिया है। मैंने इसका कहा अगर ये a ग्रेटर देन 0 होता तो यही होता, a लेस देन 0 है तो इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका आंसर होगा 10th का डी। सॉरी मैंने भी नहीं देखा कि इसको कंडीशन को मैंने नहीं देखा, क्योंकि देखें ना अगर -2 पावर x है, इसका करें आप y इज इक्वल टू ln लगा दें, ln y इज इक्वल ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बेसिकली ln -2 पावर x, तो ln y ये आ जाएगा x, और ln -2, ln -2 होता ही नहीं है। ग्राफ ln -2 का अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेटर में वैल्यू देखेंगे तो ln -2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अच्छा अगर इसी में ये आता कि यानी इसमें ये आता कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, तो फिर आंसर इसका बी होता, फिर अभी आंसर इसका डी ही होगा। आए ज़रा 11th पे चलते हैं। तो हमें कंडीशंस को भी ख्याल में रखना चाहिए कभी कभार। ये y इज इक्वल टू ये है टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस cos 2x ओवर 1 प्लस cos 2x अंडर रूट के। तो ये इजी है टेंजेंट इनवर्स,
अंडर रूट में 1 माइनस कास 2x होता है 2 साइन स्क्वायर 4x के अपॉन देखिए ना 1 माइनस कास a होता है 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 सारी ये x के 2x का आधा हो जाएगा अपॉन ये होगा 2 कास स्क्वायर x के 2 में कैंसिल तो ये जाएगा टेंजेंट इनवर्स और बाकी अंडर रूट में आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x के तो ये जाएगा x के तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका आंसर 1 होना चाहिए 11th का a का 1 11th का a होना चाहिए। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 12 है क्वेश्चन नंबर तो नहीं पार्ट 12 है इसका। देखें ये कह रहा है कि डी बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। अच्छा अब साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स जो होता है वो हमारा होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और काश प्लस काश इन्वर्स एक्स जो होता है काश इन्वर्स एक्स का होता है 1/x² माइनस 1 अंडर रूट। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1/x² प्लस 1 अंडर रूट और प्लस 1/x² माइनस 1 अंडर रूट को सिंप्लीफाई इसने नहीं किया हुआ तो मैं भी नहीं करूँगा तो x का प्लस 1 अंडर रूट और प्लस 1/x का माइनस 1 अंडर रूट इसका आंसर आ जाएगा C। तो 12th का जो आंसर है वो C है। द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। अब टेंजेंट हाइपरबोलिक का जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स और फिर ए एक्स का डेरिवेटिव ए हो जाएगा तो इसका आंसर होना चाहिए ए सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। इसका आंसर है सी। इस तरह के MCQs में देने चाहिए बेसिकली 13 का सी आ जाएगा। अच्छा ये 14 है द डेरिवेटिव ऑफ कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स 2x। अच्छा अब देखें कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स x का डेरिवेटिव जो होता है अगर वो आपके पास लिस्ट है तो वो होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसने कहा है कॉट हाइपरबोलिक 2x तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू 2x का डेरिवेटिव जो होगा 2 तो इसका होना चाहिए 2/1 माइनस 4x स्क्वायर तो 2/1 माइनस 4x स्क्वायर ये इसका आंसर होगा B। तो 14 का आंसर होगा B। अच्छा फिर ये 15 देखें इफ़ G इज़ अ फंक्शन विथ रूल f ऑफ x इज गॉट ln 2x x पॉजिटिव है सही है x पॉजिटिव होना चाहिए। इफ़ G इज़ इनवर्स ऑफ f देन G डैश x विल बी इक्वल टू। अच्छा अब आप इधर देखें कि बेसिकली ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है आपका 15 पार्ट मुश्किल है। देखिए ये कह रहे हैं इफ़ G इज़ द फंक्शन ऑफ रूल f ऑफ x इज इक्वल ln 2x। इसका कहते हैं कि ln 2x ये इसका इन्वर्स है तो मुझे ये इन्वर्स के लिए मैं पहले तो y इज इक्वल ये करूँ ln 2x तो मुझे gx चाहिए बेसिकली gx के लिए x और y को इंटरचेंज करूँगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल क्या हो जाएगा ln 2y तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ln 2 प्लस ln y को सब्जेक्ट में बनाऊँ ln y इज इक्वल टू ये आ जाएगा यानी ln 2 माइनस एक्स के। अब ये बेसिकली हमारा ये g ही है तो ln y इसका हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ln 2 तो करेगा ये होगा -1 के तो डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा -y के -y ठीक है। -y का मकसद होगा हमारा कि अब ये कह रहा है देन g डैश एक्स इज इक्वल टू -y का मकसद हो जाएगा कि -y इसमें y इज इक्वल ln 2x है तो x इज इक्वल ln 2y ln 2y इसमें हमारा एक मिनट इसका मुझे इन्वर्स चाहिए। देखें सबसे पहले मैं इसका इन्वर्स देखूंगा gx f ऑफ x जो है वो है ln 2x के तो मैं इसको ऐसे लिखूं कि अगर ये लिखूं y इज इक्वल टू ln 2x के तो अब x और y को इंटरचेंज करूं तो x इज इक्वल हो जाएगा ln 2y
मुझे वाई का चाहिए, यानी बेसिकली यानी मुझे अब जो होगा वाई को सब्जेक्ट मैटर बनाऊँ एक्स के टर्म, वही हमारा जी एक्स होगा। तो पहले जी एक्स निकालता हूँ, तो मैं इसको करता हूँ x इज इक्वल टू log e और ये 2y, तो मैं लिख सकता हूँ कि 2y इज इक्वल टू ई पावर x के, तो y आ जाएगा 1/2 ई पावर x के। तो ये बेसिकली जी एक्स है या एफ इनवर्स है 1/2 ई पावर एक्स। अब इसका डेरिवेट देखें, जी डैश एक्स कितना आता है, कहता है 1/2 और ई पावर एक्स आता है। तो इसका होगा 1/2 ई पावर एक्स या ई पावर एक्स 1/2, इसका आंसर डी आ जाएगा। 15th का आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा पार्ट क्वेश्चन था ये। देखो ये इसका पहले इन्वर्स वैल्यू करेंगे, एफ एक्स ln2x है, तो y इज इक्वल ln2x साइड आ जाएगा। तो आप अभी देखें इसको x और y को इंटरचेंज करेंगे तो x इज इक्वल ln2 आ जाएगा। मुझे y को सब्जेक्ट मैटर बनाना है, तो x ये बेसिकली log e बेस का है, log e बेस 2y के, तो ये 2y आ जाएगा ई पावर एक्स, तो y इज इक्वल 1/2 ई पावर एक्स, तो g ऑफ x आ गया 1/2x। अब इसका डेरिवेट ले लें तो 1/2 ई पावर एक्स के या ये ई पावर एक्स अपॉन 2 के। तो ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट था इसका 15th। अच्छा, अब ये 16th पार्ट में करने लगा हूँ, जगह बना रहा हूँ कि 16 करूँ। ये है कि एफ ऑफ एक्स ये दे रहा है, ये है a cos 3x के, और कहता है एफ डैश पाई बाई 2 6 के, तो ए वैल्यू करें, तो एफ डैश एक्स या एफ प्राइम एक्स ये क्या हो जाएगा, देखें ये a cos 3x का होगा माइनस साइन 3x और इंटू 3x का 3, तो ये एफ डैश पाई बाई 2 में पुट कर दूँ इसमें, यह आ जाएगा माइनस 3a और साइन 3 पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा माइनस 3a साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता है, ये होगा 3a। तो अब ये 3a कितने के बराबर है, 6 के, 3a 6 के, तो a कितने का जाएगा 2 के, तो इसका 16, ये बेसिकली 16 होना भी रेट में चाहिए था, ये पता ही नहीं चलता कि 16 पार्ट है, बहरहाल है 16 का आंसर आ जाएगा हमारा सी। तो थैंक यू वेरी मच।